राष्ट्रीय विज्ञान नाटिका उत्सव 2023 का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन का समापन राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर में दिनांक 24 और 25 अक्टूबर 2024 को आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान नाटिका का राज्य स्तरीय आयोजन समाप्त हुआ, जिसमें संस्था के प्रभारी संचालक डॉक्टर राजेश पांडे द्वारा की गई। अतिथि के मेडी समारोह में तिवारी जी, संजय अवस्थी, श्री संतोष कुमार राजपूत और डॉक्टर शमा मांडवीकर ने मंच को गौरवान्वित किया। निर्णायक गणों द्वारा प्रतिभागियों को अगले स्तर की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में 9 जोन भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, देवास, जबलपुर, छतरपुर, शहडोल, खंडवा के 72 विद्यार्थियों द्वारा मानव जाति के लाभ के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी हेतु आधुनिक तरीके से विषय पर अपनी आकर्षक और प्रेरक ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां दी गई। स्पर्धा के विजेता के रूप में ग्वालियर जोन सीएम राइज पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने वैश्विक जल संकट अपना प्रथम स्थान बनाया। द्वितीय स्थान पर रीवा जोन उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक वैक्ट क्रमांक 1 सतना ने पॉलिथिन नाटिका रखी। तृतीय स्थान पर खंडवा जोन महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरिया नशा मुक्ति पर नाट्य रहा। सर्वश्रेष्ठ पाठकथा लेखक के लिए सुनीता पाठक ग्वालियर जोन के तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए डॉक्टर रामानुज पाठक जोन रीवा को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वैभव नामदेव जोन रीवा तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संवी शर्मा जोन ग्वालियर को पुरस्कार प्राप्त हुआ। वंदे भारत से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। नाटिकाएं थी, निर्णायक मंडल ने इनका निर्णय किया और निर्णय के उपरांत ग्वालियर जोन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जो नाटिका है यह नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के लिए हमारे मध्य प्रदेश से चयनित हुई है। एक ही नाटिका जाएगी। सेकंड स्थान पर रहा है पॉलीथिन के ऊपर जो नाटिका प्रदर्शित हुई थी, उसे द्वितीय स्थान मिला है और ये रीवा जोन से थी। और तृतीय खंडवा जोन से थी, जिन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर नाटिका का प्रदर्शन किया था। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकाले हुए हैं, किंतु इसमें एक ही नाटिका का प्रदर्शन पश्चिम क्षेत्र से नेहरू चयनित होगी और अगले चरण के लिए नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के लिए वो प्रस्थान करेगी। सर, इसको करने का क्या उद्देश्य रहता है और इसको क्या इसमें बच्चों ने की बात की? इसमें इसका करने का उद्देश्य ये है कि विज्ञान के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पैदा करना और जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं हमारे बीच में और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो प्रदेश और भारत सरकार कुछ विषयों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित है। जैसे कि एक हमारा वैश्विक जल संकट आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है आने के लिए। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और समाज के क्षेत्र में हम इसको कैसे आगे लागू कर सकते हैं, उसके संबंध में आपदा प्रबंधन के लिए हम क्या करें, क्या तरीके बनाएं और स्वास्थ्य और स्वच्छता हेतु आधुनिक जो भी तकनीकी हैं उनका विस्तार कैसे किया जाए और जलवायु परिवर्तन पर, हमारे मानव समाज पर आदि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे मुद्दे थे जो भारत सरकार ने हमको दिए थे और उस पर बच्चों ने नाटिकाओं का प्रदर्शन किया। इन नाटिकाओं के माध्यम से जन जन के प्रति चेतना पैदा करना है, बच्चों के बीच में एक ऐसी धारणा विकसित करना है कि विज्ञान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, देश को नई गति दी जाए और नई नई तकनीकी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और बेहतर संदेश हैं। और मैं इस प्रस्तुति में मैंने मछली रानी का किरदार प्ले किया है। जैसे कि आप लोग जानते हो, नदी बहुत बेकार होने लगी है। नदी में कूड़ा कचरा जो भी फेंक देते हो, इसमें जो मछलियाँ हैं और भी कुछ जानवर हैं तो उनको भी हानि पहुंचती है। इसलिए हमने ये सबको बताने के लिए इस प्रक्रिया को नाटक के माध्यम से समझाया कि नदी में कचरा ना फेंकें, जानवरों को हानि भी हो सकती है, इससे उनको कुछ हो भी सकता है। तो ये कैसा लगा आपको यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके। और